हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो आज फिर से कुछ स्विंग स्टॉक्स हैं एंड बहुत अच्छी रडार पे हैं। बेसिकली फाइनेंस सेक्टर जो है पूरा का पूरा फाइनेंस सेक्टर अभी देखोगे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बहुत एक अच्छी शार्प रिकवरी के साथ बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रहा है। सेम हमने निफ्टी में भी कल क्या देखा कि कल निफ्टी ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का एक सडन अपसाइड मूवमेंट दिया था। मतलब मार्केट 2 दिन से साइडवेज में चल रहा था, लेकिन कल निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पे दी हुई है। और आज है गुड फ्राइडे, दैट इज़ वाई आज मार्केट क्लोज रहेगा और सैटरडे संडे कल ऑफ कोर्स मार्केट क्लोज यहाँ पे रहने वाला है। तो 3 दिन की फिर से लगातार छुट्टी यहाँ पे रहने वाली है। इस वीक अगर हम देखें तो शायद 3 दिन ही मार्केट ओपन हुआ है, बट लेट इट बी। अभी मंडे को देखो, और जो वीकेंड्स होते हैं ना, तो इसमें ट्राई करो कि आप जो भी आपके ट्रेड्स होते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड्स रहें, स्विंग ट्रेड्स रहें, पोजिशनल रहें, वॉट एवर इट इज़, आप उनको बैक टेस्ट ज़रूर करो। मैं आज छुट्टी के दिन भी ऑफिस में आया हूँ, तो ये मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अबाउट 12:37 पे। लेकिन इसके पहले मैंने अपनी पूरी जर्नल है जो मैं इंट्राडे स्टॉक्स में करता हूँ, उसका पूरा जर्नल मैंने बना लिया कि क्या क्या ट्रेड्स मैंने लिए थे, कैसा क्या पीएनएल है। स्विंग स्टॉक्स मैंने कुछ ऐड किए थे 1-2 दिन पहले, उनको भी मैंने अपनी जो ट्रेडिंग जर्नल है उसमें लिख लिया है प्रॉपर, कितना क्या रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, सारी चीज़ें वीकेंड के दिन आप कर लिया करो, ठीक है। चलो, तो फाइनेंस सेक्टर की बात करेंगे। उससे पहले निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी ने एक बहुत अच्छी शार्प रिकवरी यहाँ पे दी हुई है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ से रिकवरी चालू यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि स्विंग स्टॉक्स में मैंने क्वांटिटीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड करना वापस से स्टार्ट कर दिया है। एंड आई रिपीट अगेन कि ये वीडियो जो रहेगी दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो भी स्टॉक इंडेक्स में आप लोग के साथ इस वीडियो में चार्ट शेयर करूँगा दैट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, ओके। चलो, ओनली बहुत हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो एक ह्यूज गैप डाउन था जो ऑफ कोर्स टैरिफ की वजह से था, उसके बाद एक निफ्टी में हमें शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली। बीच में ये एक दिन मार्केट पूरा साइडवेज में था, ये लगभग 16 तारीख की बात है। लेकिन उसके बाद 17 तारीख को, मतलब कल थर्सडे को, निफ्टी की जब वीकली एक्सपायरी थी, बहुत अच्छी रिकवरी हमें जो है निफ्टी में देखने के लिए मिली और 23,888 के आसपास अभी निफ्टी यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम कर सकता है, नॉट ऑन द बिगर टाइम फ्रेम बट ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, क्योंकि इसके पहले भी क्या हुआ था, निफ्टी सेम लेवल के आसपास आया था और सेम इसी पॉइंट से क्या हुआ था, स्टॉक में निफ्टी में एक बहुत बड़ी ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग आई थी, ठीक है। ये बात अलग है, यहाँ पे न्यूज़ का इम्पैक्ट था, बट प्रॉफिट बुकिंग आई थी क्योंकि उसके पहले भी शार्प रिकवरी थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग इसी जोन से आई। सेम यहाँ पे भी क्या है, शार्प रिकवरी है और इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के आसपास निफ्टी आके अभी खड़ा हुआ है। तो ये एक क्रूशियल लेवल हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगा ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करेगा दैट इज़ और अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर सस्टेन करने के बाद एक रेंज में चलने के बाद ब्रेकआउट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक्स दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू गाइज, ओके। एंड ऑल्सो ट्रेडर्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सेबी रजिस्टर्ड स्विंग कम्युनिटी, मीन्स अगर आप चाहते हो आपको एक प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स दें विथ प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स, तो उसका डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर उनका दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इनके बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें 5 से 8 स्विंग ट्रेड्स हर महीने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप इनको व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। चलिए, सो नाउ द फर्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है एंड आई कैन लाइक, मुझे बहुत अच्छे यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि अगर जिस तरीके से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया यहाँ पे, दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे फेस किया था एक्सिस बैंक ने, दिस वाज बैक इन जुलाई 2024, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, देन थर्ड रेजिस्टेंस अब यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और सेम यहाँ पे देखोगे तो दिस इज़ ऑल्सो इन क्रूशियल लेवल, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर जोन पे रेजिस्टेंस, और ये ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट लिया इस पॉइंट से, फिर वापस मूवमेंट किया, फिर सपोर्ट लिया और इसी रेंज पे आप देखो, इसी रेंज पे क्या कर रहा है स्टॉक, टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया यहाँ से, और फाइनली इसी जोन पे आके वापस से रेजिस्टेंस। मींस दिस इज़ अ क्रूशियल पॉइंट जहाँ पे स्टॉक बार बार सपोर्ट भी फेस कर रहा है और बार बार रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, राइट। तो ये ब्रेकआउट अगर यहाँ से सस्टेन कर सकता है, अगर करता है, तो डेफिनेटली वी कैन सी एंड रियली गुड अपसाइड मूवमेंट इन द पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। एक बार मैं निफ्टी बैंक का इंडेक्स भी आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी बैंक को आप देखो, क्योंकि निफ्टी बैंक भी ऑल टाइम हाई के पास ही है, ऑलमोस्ट नियर बाय ऑल टाइम हाई के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिख जाएगा।
क्योंकि ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन, अब ये बिल्कुल ब्रेकआउट की रडार पे, ये देखो जिसका ऑल टाइम हाई था। निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई से हम काफ़ी दूर हैं, बट हाँ बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, ऑल टाइम हाई के बहुत नियर बाय है। अगर ये 54,290 पे अभी क्लोज हुआ है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एक हफ्ते में, एक महीने में, बट हाँ 56,000 57,000 तक भी हम निफ्टी बैंक को जाता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट आएगा तो फ़ायदा किसको होगा? आई मीन फ़ायदा से इन द सेंस कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो उसकी रैली को लीड करेंगे। देखो प्राइवेट सेक्टर के बैंक सबसे पहले आगे आएंगे बिकॉज मार्केट कैप उनकी सबसे ज़्यादा है। HDFC बैंक का जाएगा आपका। अब HDFC बैंक पे भी सेम है, HDFC बैंक पे भी आप क्या देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट पे HDFC बैंक भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और ये मैंने एक वीडियो में और शेयर किया था, दिस इज़ द जोन, और इसने तो ब्रेकआउट कर दिया है। जिसका ऑल टाइम हाई का प्राइस था 1900 के आसपास, वो फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है और लेवल भी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन हो गई है। ठीक है, ऐसे में आप HDFC बैंक से ज़्यादा मुझे एक्सिस बैंक का चार्ट ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है बिकॉज उस पर प्रॉपर टेक्निकल बेसिस पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड बेस्ट थिंग इज़ कि वो थोड़ा ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, राइट। तो अगर ऑल टाइम हाई तक भी स्टॉक जाएगा तो उसके बीच में भी हम अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, और इस चार्ट को आप ज़रूर स्टडी करिएगा। बहुत अच्छा टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट हमें इस पर्टिकुलर जो है स्टॉक में नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन इसके बाद फाइनेंस सेक्टर से द नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व को भी आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है, जिसका ऑल टाइम हाई था नियर बाय बैक इन बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर, इसी जोन पे इसने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था मार्च के मंथ पे, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ और फाइनली ब्रेकआउट आया अप्रैल मंथ में। तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, फाइनली इसको इसने ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा कह सकते हैं, या फिर आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी इसको बोल सकते हो, और इसको भी रडार पे ज़रूर रखिएगा बिकॉज बजाज फिनसर्व इज ऑल्सो गिविंग एन रियली गुड ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। देन द थर्ड स्टॉक इज चोला फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, तो आप इसको भी ज़रूर ट्रैक करिएगा अगेन ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी बिकॉज ये एक ऐसे जोन पे है जहाँ पे अभी ब्रेकआउट आने में थोड़ा टाइम यहाँ पे लग सकता है। एक अगेन हम कह सकते हैं राउंडिंग बॉटम का पेन हैंडल जैसा पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल एक्सिस बैंक को ज़रूर रडार पे रखिएगा। फाइनेंस सेक्टर के सारे स्टॉक्स और स्पेशली निफ्टी बैंक के जो बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉक्स आते हैं उनको ज़रूर रडार पे रखिएगा। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करेगा तो एक बहुत अच्छी रैली हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप स्क्रीन पर भी देख पाओगे तो स्टॉक्स का नाम मैंने ब्लर कर दिया है, तो काफ़ी लोग को लग रहा था कि मैंने स्विंग ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है या फिर ऐसी सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रेडर्स। देखो अभी गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना कि आप उस पर्टिकुलर जो आपका ट्रेडिंग कंटेंट है या ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, आपकी जो स्टडी है, एनालिसिस है, उसको यूट्यूब पे प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया आजकल। मीन्स आप ओपनली आप लेवल्स की बात नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग एज वेल बिकॉज ऐसे में मैनिपुलेशन या फिर बहुत सारी चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए ऐसे रूल्स लाए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे तो मेरी अभी 21 पोजीशंस एक्टिव हैं। कितनी? ओवरऑल आप देखोगे 21 पोजीशंस, और ये सारी की सारी स्विंग पोजीशंस हैं। इसमें से कोई भी लॉन्ग टर्म स्टॉक वगैरह नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टॉक का मेरा पोर्टफोलियो अलग है। ठीक है, दिस इज़ ओनली माय स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, और 21 पोजीशंस अभी एक्टिव हैं। स्टॉक्स का नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ, एक दो तो मैं बता चुका हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की हुई थी तो उसमें तो आप लोग ने देखी होगा ये जो वीडियो थी, तो इसमें मैंने 2 स्टॉक तो आपके सामने बाय किए थे, तो ये तो आप देख ही सकते हो। तो 2 स्टॉक हैं, 19 और हैं। अब वो उसके बारे में मैं कभी अगर जब ट्रेड में बुक करेंगे प्रॉफिट या लॉस तो मैं तभी आप लोग के साथ वो पोजीशंस वगैरह ज़रूर शेयर करूंगा। ठीक है, एंड कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा आपका कैसा क्या अभी स्विंग ट्रेडिंग के डेज चल रहे हैं, आप प्रॉफिट बना रहे हो, लॉस बना रहे हो, कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा सो दैट विल गेट टू नो कि मार्केट अभी धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है तो फिर पैसे बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड आरए, डू मैसेज, डू व्हाट्सएप, जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है उस पर आप मैसेज करके स्विंग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।